चीनी सभ्यता चाइनीज सिविलाइजेशन विश्व की सबसे पुरानी और निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से एक है। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और यह मुख्य रूप से येलो रिवर और यांगजी रिवर की घाटियों में विकसित हुई। चीन का इतिहास विभिन्न राजवंशों यानी डायनेस्टीज के उत्थान और पतन की कहानी है। आज की वीडियो में हम चीनी इतिहास, उसकी सभ्यता और उसके राजवंशों पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल, एंशियंट इरा, यह वह समय था जब चीनी संस्कृति और दर्शन की नींव रखी गई। सिया राजवंश, जिया डायनेस्टी, जो लिखने में जिया डायनेस्टी है, लगभग 2100 से 1600 ईसा पूर्व। इसे चीन का पहला राजवंश माना जाता है। लंबे समय तक इसे एक पौराणिक कथा माना जाता था, लेकिन पुरातात्विक खोजों ने इसके अस्तित्व के प्रमाण दिए हैं। शांग राजवंश, शांग डायनेस्टी, 1600 से 1046 बीसी। इस काल में राइटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ब्रॉन्ज के बर्तनों और हथियारों का निर्माण बहुत उन्नत था इस काल में। फिर झोउ डायनेस्टी, जोउ या झोउ डायनेस्टी, 1046 से 256 बीसी। यह चीन के इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश था। इसी काल में कन्फ्यूशियस और लाओत्से या लाओजी जैसे महान दार्शनिक हुए। मैंडेट ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का जनादेश की अवधारणा यहीं से शुरू हुई, जिसका अर्थ था कि राजा को शासन करने का अधिकार ईश्वर से मिलता है। फिर चला शाही चीन और एकीकरण उसका कैसे हुआ, इंपीरियल चाइना एंड यूनिफिकेशन। इस काल में चीन एक विशाल साम्राज्य बना और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। चिन या किन डायनेस्टी 221 से 206 बीसी तक। भले ही यह केवल 15 साल चला, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण था। सम्राट किन शी हुआंग या चिन शी हुआंग ने पूरे चीन को पहली बार एक किया। चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण शुरू हुआ। टेराकोटा वॉरियर्स, जो मिट्टी की सेना है, इसी समय बनाई गई थी। चाइना नाम भी संभवतः इसी चिन शब्द से आया है। हान डायनेस्टी 206 बीसी से 220 एडी तक। इसे चीन का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। सिल्क रोड या रेशम मार्ग की शुरुआत हुई, जिससे चीन का व्यापार रोम और भारत तक फैला। कन्फ्यूशियनिज्म को राज्य का आधिकारिक दर्शन बनाया गया। कागज का आविष्कार इसी दौरान हुआ। फिर मेडिइवल चाइना या मध्यकालीन चीन। विभाजन के दौर के बाद चीन फिर से एक शक्तिशाली सांस्कृतिक केंद्र बना। फिर उसमें आया तांग राजवंश, टैंग डायनेस्टी, 618 से 907 एडी तक। यह कला, कविता और संस्कृति का शिखर काल था। चीन दुनिया का सबसे समृद्ध और महानगरीय देश बन गया था। फिर आई है सोंग डायनेस्टी, 960 से 1279 एडी। इस काल में विज्ञान और तकनीक में भारी प्रगति हुई। गन पाउडर, कंपस और प्रिंटिंग का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। हम ये भी देखते हैं कि इस काल में भारत में मुस्लिम रूल स्थापित हो गया था, लेकिन चाइना में अपनी ही डायनेस्टीज चलती रहीं, जिससे चाइना कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना। सोंग डायनेस्टी के बाद फिर मंगोल शासन हुआ और अंतिम राजवंश आए, जो लेट डायनेस्टीज थी वो आई। इनमें युआन डायनेस्टी 1271 से 1368 एडी तक चली। इसकी स्थापना मंगोल शासक कुबलई खान ने की थी, जो चंगेज खान का पोता था। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इसी समय चीन आया था। यह पहली बार था जब चीन पर विदेशियों या मंगोलों का पूरा शासन था। मिंग डायनेस्टी 1368 से 1644 एडी तक चली। मंगोलों को हराकर चीनी शासन फिर वापस लाया गया। फॉरबिडन सिटी का निर्माण बीजिंग में हुआ। महान दीवार को यानी ग्रेट वॉल को पक्का और मजबूत किया गया। जो दीवार हम आज देखते हैं वह मिंग काल की ही है। प्रसिद्ध नाविक झेंग ही ने अपनी समुद्री यात्राएं की। फिर आई किंग डायनेस्टी या चिंग राजवंश, 1644 से 1911। यह चीन की लास्ट डायनेस्टी थी। इस पर मंचू लोगों का शासन था। शुरुआत में यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन 19वीं सदी में ओपियम वॉर्स यानी अफीम युद्धों और पश्चिमी देशों के दबाव के कारण यह डायनेस्टी कमजोर हो गई। 1911 की क्रांति के साथ ही चीन में राजशाही का अंत हो गया और रिपब्लिक की स्थापना हुई। चीन ने दुनिया को 4 ऐसी चीज़ें दी जिन्होंने मानव इतिहास बदल दिया: पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर और कंपस यानी कुतुबनुमा, जिससे कि जो समुद्री यात्राएं होती थी उन्हें यह पता रहता था नाविकों को कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसके अलावा जो सिल्क रोड है, रेशम मार्ग, उससे पूरी दुनिया में चीन का व्यापार होता था। वह भी अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक मार्ग है।